Praise the Lord, hallelujah. Praise the Lord, hallelujah. Praise God. आइए हम आज के खुदा के कलाम की ओर बढ़ते हैं। पुराने नियम में यिर्मयाह नबी की किताब उसका 3 अध्याय वचन 15, यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह 3:15, यिर्मयाह 3:15। तो मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल ऐसे चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और समझ रूपी भोजन खिलाएंगे। खुदा अपने बड़े वचन पर कलाम पर आशीष दे। आमीन। आइए दुआ करें। खुदा आपका शुक्र करते हैं, पाक व मददगार के जरिए आपके पास आते और मांगते हैं कि मेरे मुंह के अल्फाज, हर एक शब्द और हमारी सोच, हमारा मेडिटेशन खुदावन आपको कबूल हो। इसलिए आपकी पाक रूह के जरिए आप हमें अपनी समझ में चलाइए, सुनकर समझकर विश्वास करने वाले, ईमान लाने वाले और आपके लिए फल लाने वाली जमात हम सब को ऐसा होने दीजिए। मांगते यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुदा का शुक्र करेंगे आज के इस पाक दिन के लिए, जिसमें फिर एक बार हमें जिंदगी मिली कि हम उसके घर में आए, उसकी इबादत करें और अपने आप को खुदा को सौंप दें। हालेलुया, आमीन। अपने आप को फिर एक बार उसके हाथों में दें कि हम उसमें, वो हम में हो और वो जो चाहे हमसे अपने जलाल के लिए करवाए। क्योंकि गीत को गाते जो तू चाहे यहाँ पर कर। इस गीत को जब हम गाते हैं कि जो भी तू हमसे चाहता है यहाँ पे कर, तो हमको उसके लिए अपने आप को उसके हाथों में देना जरूरी है। खुदा का शुक्र करते हैं कि मेथोडिस्ट चर्च सेनिलिया सारे कलीसिया में जितने भी इम्पोर्टेंट इवेंट्स होते हैं उनको वो अपने मेथोडिस्ट कैलेंडर में देते हैं। और आज मेथोडिस्ट कैलेंडर के अनुसार हम पास्टर्स अप्रिशिएशन संडे को मना रहे हैं और हम उसी सब्जेक्ट पर आज वचन को खुदा ने जो बताया सुनने समझने की कोशिश करेंगे। अब जो कलाम हमने सुना कि खुदा कहता है कि मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल, हालेलुया, मुझे जो पसंद है, कि जिसकी रूह, जिसका दिल मुझसे मिला है, अपने रूह के अनुसार, मैं अपने दिल के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार तुम्हें चरवाहे दूंगा कि वो तुम्हें वो रोटी, वो जल देंगे जो मैं खुद हूं, जो मैं चाहता हूं, जिससे कि उनकी रूहें नाश न हो। और चरवाहे कौन है? अब बाइबल में चरवाहा शब्द है, शेफर्ड शब्द है, लेकिन जो पास्टर कहा जाता है, पास्टर साहब कहते हैं, पास्टर कहते हैं, पास्टर जी कहते हैं, पास्टर वर्ड जो आया है ये लैटिन लैंग्वेज से आया। इट्स वेरी ओल्ड लैंग्वेज, लैटिन लैंग्वेज है, लेकिन उसका मतलब है शेफर्ड। पास्टर का मतलब है शेफर्ड, यानी कि चरवाहा। हिब्रू में उसको कहता है रोश हेड आयन, जिसका मतलब है नजरें बनाकर रखने वाला, हम पर अपनी निगाहें कर्म रखने वाला, हमें हर पल देखने वाला, हमें हर पल जांचने वाला, हमसे हर पल मोहब्बत करने वाला और हर पल हमारी सुधि लेने वाला। हालेलुया, ऐसा वो चरवाहा। चरवाहे का मतलब एक और बताया है कि जो अपनी फ्लॉक्स यानी अपनी भेड़ों को, अपने झुंड को खिलाता है, पिलाता है, उनकी परवाह करता है और उनकी रक्षा भी करता है। चरवाहे क्या कर रहे थे? जब वो भेड़ों की रक्षा करते तो अक्सर उन्हें भेड़ियों का सामना करना पड़ता है। भेड़ों पर जब भेड़िए हमला करते हैं तो जो अच्छा चरवाहा है वो उन्हें छोड़कर भाग नहीं जाता, वो भेड़ियों से लड़ता, आने वाले तूफान का सामना करता और अपनी भेड़ों की वो परवाह करता, रक्षा करता। कलाम कहता है कि चरवाहे तुम्हें क्यों दिए गए? चरवाहा क्यों दिया गया? अगर हम भजन संहिता 23 को पढ़ते हैं तो कलाम कहता द लॉर्ड इज माय शेफर्ड, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई गति नहीं। अगर हम यूहन्ना 10 को पढ़ते हैं तो यूहन्ना 10 में यीशु मसीह स्वयं कह रहे कि मैं एक अच्छा चरवाहा हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण को देता हूं। मैं द्वार हूं, मुझसे जो मेरी भेड़ें प्रवेश करती है
अंदर आती है, भीतर आती है, वो आराम को पाती है, सुरक्षा को पाती है, सुकून को पाती है, उस मीठे ताजे जल को पाती है, उस रोटी को पाती है जो रूहानी है। हालेलुया। और वो अपनी रूहों के लिए छुटकारा पाती, शिफा पाती, नजात पाती है। और इतना ही नहीं, वो मुझ में अपने ईमान में बने रहकर अपनी जिंदगी को पाती है, उस घर को पाती है जिसको बनाने के लिए खुदा ने मुझे यहाँ भेजा है, तुमसे मुलाकात करने के लिए, तुम्हें बनाने के लिए और तुम्हें अपने साथ लेकर जाने के लिए। वही यूहन्ना 21 में प्रभु यीशु मसीह रेजरेक्शन यानी कि पुनरुत्थान के बाद, फिर से जी उठने के बाद किससे बात कर रहे हैं? पतरस से बात कर रहे हैं। और पतरस से कह रहे हैं, 3 बार उसे आज्ञा दे रहे हैं, अगर तुम उससे प्यार करता है, अगर तुम उससे मोहब्बत करता है, अगर तुम उससे प्रेम करता है, if you love me so much then you have to obey me, तुझे मेरे फरमान को मानना पड़ेगा, मेरी आज्ञा को मानना पड़ेगा। और आज्ञा क्या दी पतरस को यीशु मसीह ने? मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। मेमने जो बहुत उम्र में छोटे हैं, जिन्हें समझ नहीं ना समझ है, मेमने जो अन्य विश्वास से मसीह के विश्वास में आ रहे हैं। हालेलुया। मेमने वो है जो नन्हे बच्चे हैं, जिन्हें कुछ नहीं समझता है, उनको, और मेमने उनको कहा गया जो नए मसीह के विश्वास में आ रहे हैं, अन्य विश्वास से हटकर मसीह को सुना जाना और मसीह के विश्वास में जो आ रहे वो मेमने हैं। और मेमनों को, जैसा कि एक बच्ची अभी सामने है राफा, आपके घरों में भी नन्हे बच्चे हैं, हम भी छोटे बच्चे थे, तो नन्हे बच्चों को माँ बाप और हम बड़े भी अगर देखते तो किस तरह से संभालते हैं। भले दूसरे का बच्चा है, लेकिन हम उसकी तरफ अगर देखते कि वो अगर गिरने वाला है तो हम दौड़कर जाकर उसे बचा लेते। बच्चा माँ बाप का ध्यान नहीं है और घर से बाहर अगर निकल गया है, सामने से गाड़ी आ रही है, तो कोई उसे जानता नहीं है किसका बच्चा है, लेकिन वो दौड़कर उस बच्चे को पकड़ लेते हैं, किसका बच्चा है, किसका बच्चा है। मेमने बच्चे जो हैं, जो नए विश्वास में आए, वो कैसे हैं? वो नन्हे बच्चे हैं, उनकी हमें उनको चराना है खुदा का कलाम। वो कह रहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं, वह मुझे हरी हरी चराइयों में चराता है, वो सुखदाई जल के झरने के पास मुझे ले चलता है। क्या दाऊद के पास, चूंकि वो राजा था तो खाने के लिए कुछ नहीं था? हेलो कम ऑन, क्या उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं था? उसके महल में तो इतने नौकर चाकर थे, और उसके किचन में तो हमेशा ही तंदूर होता था। भूख लगी, संडे भी है आज, मेरी दावत कहाँ है मुझे पता नहीं, वापस आते हैं, तंदूर से वापस आते हैं। तो इतना सब कुछ था दाऊद के पास, लेकिन फिर वो क्यों कह रहा है कि तू मुझे हरी हरी चरागाहों में? तो हरी हरी चरागा क्या उसे घास खाना था या खुदा उसे घास खिला रहा था? नहीं, उसकी जो रूह है, उसकी जो आत्मा है, उसके लिए बात कर रहा है कि मेरी रूह को तू हमेशा ही अपना ताजा मन्ना सच से देता है। हालेलुया। अपना मन्ना अपनी रूह से मेरी रूह को खिलाता है, अपनी रूह से मेरी रूह को पिलाता है, जिससे मेरी रूह तरोताजा हो, कुव्वत और बल में स्वस्थ निरोगी हष्ट पुष्ट रहती है। चाहे उम्र कितनी भी हो जाए, लेकिन रूह मसीह में है, वो मन्ना यीशु को खाकर, यीशु को पीकर जिंदा है, तो वो कमजोर नहीं होते। हालेलुया, आमीन। हम मसीह कितने भी उम्र में बड़े हो जाए, बुजुर्ग हो जाए, लेकिन अगर रूह खुदा से रोज भरी जा रही है, अगर वो चरवाहा यीशु अच्छा चरवाहा जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जो खुदा के साथ हमें मिला चुका है, उसको रोज खाते और पीते हमारी रूह, तो हम कभी भी कमजोर लाचार नहीं होते। उम्र जरूर बढ़ जाएगी, दांत भी गिर जाएंगे, नकली दांत से आप खाएंगे, लेकिन आप में कमजोरी नहीं होगी, आप में कुव्वत और बल होगी। वही वो बात कह रहा कि तू मुझे हरी हरी चरागाहों में ले चलता है और सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। बात यहाँ से आई है क्योंकि दाऊद जब छोटा था तो वो क्या करता था? भेड़ों को चराता था, भेड़ बकरियों को, और उसको पता है कि कौन आते थे? भेड़ को खाने हमला करने के लिए जब भेड़िए आते थे तो वो उनसे मुकाबला करता था। और उसने देखा है कि भेड़े जो है कैसी है? भेड़े कमजोर है, सीधी है। कमजोर मतलब सीधी है,
कलाम को अगर ध्यान से गहराई में पढ़ेंगे तो इसलिए मैंने आपको पहले जब शुरू किया था बताया कि चरवाहे की जरूरत क्यों थी, क्योंकि भेड़े अपने आप घर लौटकर नहीं आ सकती। भेड़े अपने आप घर लौटकर नहीं आ सकती, इसलिए चरवाहे की जरूरत थी। और मैं और आप अपने आप से गुनाहों की माफी पाकर किसी भी कुर्बानी, किसी भी बलिदान के जरिए, किसी के भी खून के जरिए, किसी भी जानवर पक्षी के खून के जरिए अपने गुनाहों की माफी लेकर हम अपने असली घर को नहीं लौट सकते थे अजीजों। और इसलिए खुदा ने उस चरवाहे को दिया, हालेलुया, इसलिए खुदा ने उस चरवाहे को दिया, अपने इकलौते बेटे को यीशु मसीह को भेजा कि उस चरवाहे के जरिए हम घर को लौट सके, हालेलुया, हम अपने असली घर को लौट सके। इसलिए खुदा ने चरवाहे यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह ने हमें सिखाया कि जैसी उसने खिदमत करी, सेवा करी, जैसे खुदा का कलाम कहता है, मैं मन के अनुकूल अर्थात जो नम्र है, जो आज्ञाकारी है, जो विश्वास से भरे हैं, जो त्याग से भरे हैं, जो दर्शनों से भरे हैं, जो ईमानदार हैं, जो प्रार्थनामय हैं, जो साहसी हैं, जो सतर्क हैं और जो परमेश्वर के भय प्रेम में, उसकी समझ और बुद्धि में अपनी भेड़ की रखवाली करना जानते हैं और जो हर समय, हर परिस्थिति में संतुष्ट है। They are satisfied everywhere in every situation. खाना है नहीं है, पैसा है नहीं है, दे आर कंटेंट। अगर वो चरवाहा संतुष्ट है, धूप में, बारिश में, तनाव में, विरोध में, किस कई प्रकार की तकलीफ में, यीशु मसीह ने जो सेवा करी, खिदमत करी, कहता मेरे चरवाहे चुने हुए अगर वैसी ही सेवा करते हैं तो सच में वो मेरे चरवाहा है। और इसलिए कहता अपने मन के अनुकूल चरवाहे मैं दूंगा। और ये सेवा खुदा ने जब दी है, वो बुलाता है। मैं आपको एक ही सेंटेंस में बताना चाहूंगी, मुझे ना किसी ने फोर्स किया, ना मुझे किसी ने पूछा, ना मुझे किसी ने भेजा, ये मेरी खुदा की कॉलिंग है। माँ के पेट से उसने चुना है, बचपन से सत्य दर्शन, बाइबल के लिए दीवानापन, प्रार्थना, और बचपन से ही प्रार्थना करनी भी किसी ने सिखाई, खुदा ने सिखाया, लेकिन माँ बाप ने भी सिखाया कि वो बहुत दुआ प्रार्थना में परमेश्वर की निकटता में थे और वो चाहते थे कि सारे के सारे बच्चे अगर सेवा में चले जाएं तो भी हमें कोई रंजिश नहीं, कोई गम नहीं, हम खुश हो कि सारे बच्चे भी खुदा की सेवा में चले जाएं। मैं खुदा से पूछती रही, मेरा बीए होने के बाद में मैंने खुदा से बोला, खुदा ये लास्ट डे है, आप मुझे बताइए। और खुदा ने मैंने बोला आज लास्ट टाइम पूछ रही, उसके बाद नहीं पूछूंगी। और दुआ करके मैंने बाइबल खोला तो मुझे खुदा ने जवाब दिया, यिर्मयाह 1 को मुझे दिया कि मैंने तुझे तेरे माँ के पेट से चुन लिया है और मैंने तुझे अपनी खिदमत के लिए, भविष्यवाणी के लिए, दुआ के लिए, प्रार्थना के लिए, सेवा के लिए मैंने तुझे बुला लिया है। मैंने कहा थैंक यू लॉर्ड। बाइबल बंद करी, दुआ करी और शाम तक चुपचाप रही। मम्मी को नहीं बताया क्योंकि मैं पापा की लाडली थी, पापा के आने का इंतजार करती रही। और शाम को पापा जब आए बताया तो मैं इतनी लाडली थी कि वो मुझे एक पल भी दूर नहीं देख सकते थे, ना वो ना मैं। ट्रेनिंग में गई तो जैसे छोटे बच्चे चिल्ला के रोते, ऐसा 3 दिन रोती रही। बच्चे कैसा रोते, चिल्ला चिल्ला के, वैसे मैं रोती थी। लेकिन जब मैंने ये कहा कि पापा मुझे पास्टर ट्रेनिंग को जाना है, वो इतने खुश हो गए। बोला हाँ बेटा, आँख भर गई, रोया, आंसू नहीं गिरने दिया, लाल आँखें हो गई। ना उन्होंने रोया ना मैंने, मुझे बहुत लोग उठा लिया, मुझसे प्यार किया। मैंने बोला पापा 4 साल, बोले हाँ। पापा 4 साल, हाँ। पापा 4 साल, बोले हाँ। मतलब मैं पूछ रही थी कि 10 मिनट 5 मिनट मुझे दूर नहीं देख सकते और 4 साल, बोले हाँ बेटा। सारी जिंदगी खुदा की सेवा, खूब पढ़ना, अपना सारा रिटायरमेंट का पैसा भी लगा दूंगा, अमेरिका तक जाना और एक बार जरूर अमेरिका की जमीन पे जाके वचन सुना। ये उनके शब्द। मैं तो चाहता अगर मेरे 5 बच्चों की सेवा में है कोई बात नहीं, लेकिन वो जहाँ भी हैं खुदा की खिदमत करे, उसकी गवाही बने। ये उनके शब्द थे। खुदा ने चुना, इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू जब दिया तो तभी भी स्वप्न दर्शन में देखा कि मुझे कितने मार्क्स मिले हैं। इंग्लिश लैंग्वेज, बाइबल नॉलेज, जनरल नॉलेज, तीनों में एक जैसे मार्क्स मिले थे। मैंने पहले ही सपने में देख लिया था और उतने ही मार्क्स मिले। मैंने पहले ही पापा मम्मी को बताया था, मैं रिजल्ट आ गया, इतने मार्क्स मिले हैं, और रिजल्ट देखा तो उतने ही मार्क्स मिले। प्रियो 14 स्टूडेंट थे, हम 15 थे, 14 को वापस भेजा गया। मैं अकेली इंटरव्यू और फर्स्ट ईयर को पूरा मैंने पास किया, 15 सब्जेक्ट्स, और 14 लोग भेज दिए गए वापस। तो कितनी कड़क ट्रेनिंग है। हर तरह से हमें आजमाया जाता है, परखा जाता है। हमारी नजरें भी किधर जा रही वो भी देखा जाता है। हमारी चाल कैसी है, हम कैफेटेरिया में खाना कैसे खाते, उठते बैठते कैसे, ये सारी चीज़ें अगर मैं आपको बताऊँ तो आप ताजुब करेंगे। एक लड़की सीरियस हो गई, बीमार हो गई, हॉस्पिटल एडमिट किया तो मुझसे कहा आप ही जाओगे, कोई नहीं जाएगा हॉस्पिटल। मैंने कहा सर मैं नहीं जाऊँगा, मुझे बड़ी बदबू आती है, आप किसी और को भेज दो। तो सर ने बोला इसको कार्टन में बंद करके भेजेंगे, क्योंकि हम केवल
रात में लड़की को भेज नहीं सकते, और भेज दे तो हम सिर्फ आप पर विश्वास कर सकते हैं और किसी पर नहीं। प्रियो, कई गवाहियां हैं परमेश्वर ने जिस तरीके से संभाला, और जिस तरीके से वहां पर भी ट्रेनिंग में ही खुदा ने जो इस्तेमाल किया, कई लड़के लड़कियों की जिंदगी बचाने के लिए, कईयों को सुसाइड करने से मैंने बचाया। जो कोई किसी से बात नहीं करता था, उनसे बात करके, जो मुझसे नफरत करती थी लड़की, उसे समझा के बता के उसे सुसाइड करने से बचाया, उसे परमेश्वर के करीब लाया, क्योंकि हमारे माँ बाप ने ये किया था और खुदा ने बोला कि तुझे ये करना है। क्या था अपने मन के अनुकूल जो नम्र है, जो आज्ञाकारी है, वो रोज मेरे रूम के दरवाजे को लात मार के जाती थी, बोलती थी ए परफेक्ट, हम लोग परफेक्ट होते तो पूरे कॉलेज को संभालना होता है, ए परफेक्ट जा बल्ब खराब हो गया, जा बल्ब का बता क्या। बहुत इंसल्ट करती थी, हर दिन मेरे दरवाजे को पैर मार के जाती थी, बहुत सताया। लेकिन एक समय ऐसा आया, वो जब तकलीफ में थी, एक लड़के, मैं आपको बताती हूँ, एक लड़के ने उसे धोखा दिया, वो सुसाइड करने वाली थी। जब कोई नहीं था, उससे कोई बात नहीं करता था, मैंने जाकर उससे बात किया। लोगों ने मुझसे कहा कि तूने बात क्यों किया, छोटी कहते थे, सब बहुत प्यार करते थे, वाई डिड यू टॉक। ऐसे अगर इशू शराबी कबाड़ी व बेचारी के पास नहीं जाते तो उन्हें बचा नहीं पाते। मैं सिर्फ उससे बात करने गई और मैंने उससे बात किया, मैंने उसे समझाया, खुदा से माफी मांगी। शी वॉज अबाउट टू जंप फ्रॉम द अपस्टेयर फर्स्ट फ्लोर, हमारी जो बिल्डिंग थी वहां से, लेकिन खुदा ने इस्तेमाल किया और उसकी आत्मा नाश होने से बची। और ऐसी कई गवाहियां हैं। तो खुदा कहता है कि जब मैंने तुम्हें चुना है तो तुम सेवकाई कैसी करो। 1 पतरस 5:2 में कहता है, भेड़ों की रखवाली परमेश्वर की इच्छा आनंद से करो, दबाव से नहीं। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। चरवाहे ऐसे हो, क्योंकि देखिए हम भेड़े अपने आप घर नहीं लौट सकते। यीशु मसीह चरवाहा बनकर आए और उन्होंने हमको चुना, हम यीशु के दास दासियां हैं। उसने बुलाया, उसने भेजा है, चुन करके अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपनी बात रू दिया। तो हमारा फर्ज है कि हम एक गुरु को बताएं कि तुम्हें घर लौटना है। हमारा फर्ज है कि हम उन्हें अच्छे चरवाहे के पास, सच्चे चरवाहे के पास लेकर आए, हम उन्हें यीशु मसीह के पास लेकर आए। अगर यहेजकेल 3 को पढ़ते हैं, बाद में पढ़ लीजिएगा, वो कहता है तू बता। मैंने उस लड़की को बताया, मैंने कईयों को बताया, क्योंकि वो कहता तू बता, अगर तू ना बताए और वो मर जाए तो उसके खून का पलटा मैं तुझसे लूंगा। लेकिन तू बताए और फिर भी वो ना सुने और मर जाए तो उसका खून का पलटा मैं तुझसे नहीं लूंगा। हमें यीशु के अच्छे चरवाहे के पास उन आत्माओं को लाना है जो भटक रही, जो नाश हो रही, जो यीशु को नहीं जानती है। उनको कहता मैंने तुम्हें पहरेदार नियुक्त किया है। हम पहरेदार हैं आपकी आत्मा की। आप क्या खाते हो, कितना कमाते हो, दैट इज नॉट माई कंसर्न। आप कहाँ जाते, क्या करते, दैट्स नॉट माई कंसर्न। माई कंसर्न इज आपकी रूह, आपकी आत्मा, आपकी सोल नाश न हो। वो मसीह में रहे, मसीह के लिए रहे, मसीह के साथ रहे, आपके घराने, आपकी रूहें नाश न हो, खुदा में बनी रहे। और इसलिए कहता है कि अगर तू न बताए और वो मर जाए तो उसका लेखा मैं तुझसे लूंगा, लेकिन तू बताए तो तू लेखा देने के लिए, उसके लिए, जवाब के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। इसलिए पौलुस कहता है, पतरस कहता है, भेड़ों की रखवाली परमेश्वर की इच्छा, द विल ऑफ गॉड एंड डिलिजेंसी ऑफ अ शेफर्ड से करो। तुम उसकी इच्छा और आनंद से सेवा करो, किसी दबाव से नहीं, किसी डर से नहीं, कुड़कुड़ाते हुए नहीं और घबरा के डर के नहीं। आगे कहता है और किसी नीच कमाई के लिए नहीं, पर मन लगाकर। हालेलुया, पैसों के लिए नहीं, पैसों के लिए नहीं। कई बार पास्टर्स अप्रिसिएशन संडे पर मैं कुछ फॉरेन के वीडियोस देख रही थी, फॉरेन के पास्टर्स के, तो वहां पर बड़ी सुंदर सी बात बताई थी कि जस्ट कल मन हुआ देखूं तो एक वीडियो मैंने देखा कि वो कहते हैं कि पास्टर्स अप्रिसिएशन संडे कलीसिया भूल गई, हर बार ही भूल गई और कई बार जानबूझ करके भी नहीं किया। तो एक लेखक जो है, ऑथर जो उन्हें एनकरेज कर रहे हैं कि अगर भूल भी गए, अननोटिस भी हुए तो कोई बात नहीं, देयर इज वन एंड ओनली वन ऑडियंस हु इज नोटिसिंग यू एवरी टाइम। हालेलुया, एक ही ऑडियंस है जो हमेशा तुम्हें नोटिस करती है। और ये मेरा मोटिव शुरू से रहा है, जिस दिन से ट्रेनिंग गई और 95 मई में जब मेरा फर्स्ट अपॉइंटमेंट नागपुर दो चर्च में अजनी कुराड़ी में आया, नागपुर की जमीन पे कदम रखते मैंने कहा खुदा मुझे घमंड से, ईगो से और धन की लालच से बचाना, अपनी नम्रता, अपने धीरज, अपने भय, अपने प्रेम से भर के रखना, और बच्चियों के लिए, स्त्रियों के लिए, जवानों के लिए तो खुदा को मेरा इस्तेमाल करना। और समय नहीं है कि कितनी रूहों को खुदा ने बचाने के लिए इस्तेमाल किया है, कितनों को नौकरी लगाने के लिए, कितनों के भविष्य
मनुष्य बनाने के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया है, क्योंकि कहता है मन के अनुकूल चरवाहे। और चरवाहे का केवल हमें यही काम नहीं कि 4 संडे, कई लोग कहते हैं 4 संडे के अलावा तुम्हें क्या काम है। हम जैसों को बहुत काम है। एटलीस्ट आई कैन बोस्ट ऑन दैट। यीशु मसीह की पवित्र आत्मा पर मैं कह सकती हूँ कि उसने मुझे चुना है तो बहुत काम, बहुत सेवा दी है, और वो करवाता भी है, और उसकी महिमा होती है। कह रहा किसी नीच कमाई के लिए नहीं, लेकिन परवाह से, प्रेम से, नम्रता से, पवित्रता से अपने झुंड की रखवाली करो। गलत है तो उन्हें बताओ कि ये गलत है, और मसीह के प्रेम में, मसीह की पवित्रता, पाकीज़गी में, सच्चाई में, प्रेम में, मसीह अच्छे चरवाहे के पास तुम उन्हें लेकर आओ। ये तुम्हारा फर्ज है, क्योंकि पावर, पोजीशन, मनी यानी कि ताकत और बल और अपनी बुद्धि और पैसों से हम किसी को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन मसीह के प्रेम, मसीह की सामर्थ और मसीह के त्याग से हम उनकी रूहों को बात करके यीशु मसीह के पास, अच्छे चरवाहे के पास ला सकते हैं। कैसे? मसीह के प्रेम, मसीह की ताकत, यानी कि बुद्धि, समझ, ज्ञान कौन देता है? ज्ञान का आत्मा, बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा, प्रेम का आत्मा, संयम का आत्मा, धीरज का आत्मा और बोल्डनेस का आत्मा पवित्र आत्मा देता है, और कहता उसके जरिए तुम्हें अपने झुंड की रखवाली करनी। और फिर कहता है कि तू उन भेड़ों को चरा, जैसे यीशु को परमेश्वर ने यीशु मसीह को भेजा है। यहेजकेल 34 को भी अगर आप पढ़ेंगे बाद में तो वहां पर वही बात बताई गई है। प्लीज घर जाके यहेजकेल 34 को पढ़िएगा, इतना वक्त नहीं है, पूरा चैप्टर पढ़िएगा। वो कह रहे हैं मैं इस्राएल के लिए स्वयं चरवाहा बनूंगा, और यीशु मसीह को उसने भेजा कि वो चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण दे। लेकिन वचन ये भी कहता है कि चरवाहों को जब मैं भेजता और चुनता हूं, अगर वो मेरे इच्छा के अनुसार सेवा ना करे तो मैं उन्हें दंड भी दूंगा, मैं उन्हें दंड भी दूंगा। और इसी बात का खौफ रखते हुए, इसी बात को समझकर, किसी से नहीं, खुदा से डरते हुए आज 28 साल जो सेवा करी, इसी खौफ में कि खुदा को मुझे जवाब देना है। कई बार देखिए यीशु मसीह भी अपने खुद के घर के लोगों को खुश नहीं कर पाए। कई बार प्रियो, हम आप जितने हैं और जो घरों पर है, हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते। मैं हर किसी को खुश नहीं कर सकती। कई बार एक ही घर में 5 मेंबर है, 4 मेंबर है, तो हम चारों पांचों को खुश नहीं कर सकते। 3 खुश होते हैं, बहुत खुश होते हैं, ईमान में बढ़ते हैं, अच्छा लगता है। 2 को या 1 को अच्छा नहीं लगता। क्यों? क्योंकि जो रूह से सुन ले, समझ ले, वो मसीह को जान जाता है और उन्हें समझता है कि हमारा पास्टर, हमारा चरवाहा हमें क्या बता रहे हैं, क्यों बता रहे हैं। लेकिन कई बार अब अगर जब अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी कलाम कहता है, पौलुस कहता है बहुत सुंदर सी बात कि मैं सेवा, खिदमत क्या मनुष्य को खुश करने के लिए करता हूं? नहीं। अगर मैं मनुष्य को खुश करने के लिए सेवा करता हूं तो मैं मसीह का सेवक नहीं हूं। हालेलुया। गलातियन 6 को पढ़िएगा, वो कहता है कि मैं सेवा मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं करता, मैं सेवा करता हूं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को खुश करने के लिए। और वही बात, ये बात बचपन से, जब से बाइबल को पढ़ के समझ में आई है कि वो कहता है कि सेवा करनी है खुदा को खुश करने के लिए, मनुष्य को खुश करने के लिए नहीं। और इस बात के लिए कई बार मैंने कीमत भी चुकाई। इस बीड़े को उठाते हुए, अपना क्रूस उठाना है, क्रूस उठाते हुए कई बार कीमत चुकाए। कई बार लोगों को अच्छा नहीं लगा, कई बार लोगों को गलतफहमियां हो गई, लेकिन कलाम कहता है एक दिन मैं उनमें समझ को डालूंगा, मैं उनको तेरे पास लेकर आऊंगा। और ये भी मेरे जीवन की गवाही है कि खुदा उन्हें समझ देता है, क्योंकि हम जब पाखरू के जरिए चलते हैं, पाखरू की बुद्धि, समझ, यीशु की जलाल, उसकी महिमा के लिए, उसकी सेविका होकर मैं जब सेवा करती हूँ आपकी रूह को बचाने के लिए, तो विरोध तो जरूर होगा, लेकिन वो कहता है मैं विरोधक, निंदक को भी तेरा मित्र बनाता हूँ। और खुदा उन्हें लेकर आता है, क्योंकि बुरों की फिक्र हम जब करते हैं तो खुदा हमारी फिक्र करता है। वो कहता है अगर कोई तुझे छूता है तो तेरी आंख की, मेरी आंख की पुतली को छूता है। और इसलिए किसी बात की फिक्र नहीं, बेड़ा उठाते हैं और आगे चलते हैं, क्योंकि कहता है किसी लोग के लिए अपनी प्रशंसा, अपने नीच कमाई के लिए नहीं, लेकिन सच्चाई, ईमानदारी, पवित्रता से उनके खौफ में उनकी आत्मा को बचाने के लिए कहता है। गलातियन 1:10, क्या अब मैं मनुष्यों की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की? क्वेश्चन मार्क है। गलातियों 1:10, क्या अब मैं मनुष्य की कृपा प्राप्त करना चाहता हूँ या परमेश्वर की? या मैं मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ या
यदि मैं अब तक मनुष्य को प्रसन्न करने का प्रयत्न करता रहता तो मैं मसीह का दास नहीं बनता। हालेलुया। मसीह का दास दासी हमको बनना है। अच्छे चरवाहे वही है, अच्छा चरवाहा केवल एक ही है, लेकिन सच्चाई ईमानदारी से सेवा करने चरवाहे वो हैं जो मसीह का दास होते हैं, मसीह को खुश करते हैं, मसीह की महिमा लाते हैं और रूहों को, आत्मा को बचाने के लिए दिन रात प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बताऊं, कई बार जब ऐसे बात करती हूँ, हम लोग बैठते बात करते हैं, या कोई जा रहा है आ रहा है, या बेटी से बात कर रही है, गाड़ी में है, ऐसे थोड़ा टाइम लगता है, नाम याद नहीं आता। लेकिन जब मैं वैयक्तिक अपनी दुआ करती हूँ, एक एक घराने का एक एक का नाम मुझे याद रहता है। हस्बैंड, वाइफ, बच्चे, सास ससुर, नाती पोती। क्यों? क्योंकि उस रूह के साथ जब बैठते हैं, पाक रूह के साथ में, कई बार ऐसा होता है, ऐसे चलते समय बात, अरे वो उन्हें बुलाइए, सीमा रीना सीमा हो जाता है। लेकिन जब दुआ में बैठते हैं बराबर वो नाम याद आते। क्यों? क्योंकि वो कह रहा मैं अपने मन के अनुकूल उसकी परवाह, उसका प्रेम, उसकी सच्चाई, उसकी ईमानदारी, उसका त्याग। जब हम फास्टिंग प्रेयर में बैठते हैं घंटों, कई बार ऐसा होता है कि घंटों एक ही व्यक्ति के लिए दुआ चलती रहती है, ओनली फॉर वन मेंबर। व्हाई? बिकॉज होली स्पिरिट वांट्स, पवित्र आत्मा चाहता कि उसी एक ही व्यक्ति के लिए तुझे दुआ करना है। हमें नहीं पता होता कितने लंबे समय उस एक व्यक्ति के लिए दुआ होती रहती है। खुदा कहता अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा जो तुम्हें आत्मिक रोटी खिलाएंगे, आत्मिक रूहानी जल रोटी खिला के, पानी पिला करके, जो तुम्हारी निगरानी करेंगे, तुम्हारी रक्षा करेंगे। मैं तुम्हें अपने मन के अनुरूप चरवाहे दूंगा जो तुम्हें ज्ञान और समझ रूपी भोजन खिलाए। ज्ञान कौन सा? किताबी ज्ञान नहीं। कौन सा ज्ञान? परमेश्वर का ज्ञान, शब्द का ज्ञान, पवित्र आत्मा का ज्ञान। और समझ, वो कह रहा तो अपनी समझ का सहारा नहीं लेना। समझ किसकी? रूह की, पाक रूह की, खुदा की समझ। जब हम उस समझ बुद्धि में चलते हैं, हम आपको चलना सिखा सकते। कई बार लोग धीरज खोते हैं, नहीं पास्टर साहब ऐसा नहीं, उन्हें कहना पड़ता रुकिए ना, प्लीज रुक जाइए। समझाना होता है, हमको सुन लेना होता है, लेकिन हमें समझाना होता है। और कुछ समय बाद जब हम खुदा में हैं, जब हम पाक रूह पे चलते हैं, तो वो समझाता है। चरवाहा वचन 23, अगर आप प्लीज घर जाके यहेजकेल को पढ़िएगा, जरमाया को पढ़िएगा। यहोवा परमेश्वर कहता मैं यहोवा तेरा चरवाहा हूँ। और उसके बाद में यीशु मसीह कहते हैं मैं अच्छा चरवाहा हूँ। परमेश्वर ने चरवाहा होकर इस्राएलियों की रखवाली करी, खिलाया पिलाया, सुरक्षा करी, उन्हें लाल समुद्र से दो पार कराया। एक्सोडस को हम जानते हैं, बाहर निकलना क्या है। उसके बाद हमारी आत्मा के उद्धार के लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमें स्वर्ग लेकर जाने के लिए अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। और उसके बाद वचन कहता है यीशु ने पेड़ों के लिए अपना प्राण दिया और उसने फिर उन चरवाहों को चुना, पास्टर्स को चुना जो आप और परमेश्वर के बीच जो दीवार, आप और परमेश्वर के बीच जो शत्रु, आप और परमेश्वर के बीच जो बात है जो आपको उस इनाम से रोकती है, उसको दूर करने के लिए, उस बात को हटाने के लिए ये चरवाहे हैं कि हम आपके लिए दुआ करें, आपको सिखाएं, बताएं, समझाएं और उस रुकावट को दूर करें, ताकि आप मार्ग सत्य जीवन के जरिए परमेश्वर ने जो घर, अपनी जिंदगी आपको दी है और जो घर रखा, वहां तक आप यीशु मसीह में, यीशु के जरिए पहुंच सके। इसलिए वो कहता मैंने तुम्हें पहरेदार बना के रखा। पहरेदार, आत्मा के पहरेदार, कि वो आत्मा, वो रूह नाश न हो। पूरी कलीसिया को परमेश्वर कहता है तुम मेरे भेड़े हो, मैंने तुम्हें चरवाहे जो दिए हैं, उनका काम है सिखाना, प्रचार करना, चंगा करना, टीचिंग, प्रीचिंग एंड हीलिंग। एंड खुदा का शुक्र है कि आज तक, मुझे आज भी याद है, मिसेस शिंदे हमेशा कहती हैं कि पास्टर साहब एक किताब लिखो, कितनी चंगाया, कितने आश्चर्य कर्म, कितनी सेवा जो आपने करी है, हम सुनते और देखते हैं। एक किताब उस पर लिखी जा सकती है। खुदा का फजल रहा, मैंने कहा तो वो भी होगा, लेकिन खुदा के फजल के बिना, पाक रूह की बुद्धि समझ के बिना शैतान को निकालना, शैतान को कुचलना आसान नहीं है। उन भेड़ों को चराना, उन भेड़ों को खिलाना पिलाना, उनकी रखवाली करना, उन्हें खुदा के पास बना के रखना। वो कह रहा है कि रोशहिद आईन, इसका मतलब है कि नजरें बना के रखना। आपको लगता है कि बादल साहब ने फोन नहीं किया तो हमें भूल गए, लेकिन मेरी नजर यानी कि मेरा ख्याल, मेरा ध्यान आप सब की तरफ रहता है, सबसे प्यार है, सबके लिए दुआ है, सब पर नजरें बनी है। फोन नहीं किया, लेकिन आपका ध्यान है, आपके लिए, आपके साथ मैं दुआ में जुड़ती हूँ। हालेलुया, आमीन।
आपसे और आपके घराने से हम दुआ में झुकते हैं। खुदा का कलाम कहता है कि मैं अपने मन के अनुकूल चरवाहे। अब जो वो कहता है कि इच्छा और आनंद से बिना किसी प्रशंसा को पाए, क्योंकि पौलुस कहता है प्रशंसा मानव की नहीं, इंसान की नहीं। मैं जब मसीह का दास बना हूं तो इनाम मुझे कौन देता है? खुदा देता है। आएंगे मेरे साथ में जल्दी से 2 तीमुथियो 4:7 से 8। 2 तीमुथियो 4:7 से 8। अगर जो चरवाहा यीशु मसीह ने जिसको अपना हम्बल सर्वेंट बोला है, नम्र सेवक होकर के जो सेवा करता है, कलाम कहता है उसे ये विश्वास है, उसकी ये खुशी और आनंद है कि जब पहले गलतियों में कहता है ना मैं मनुष्य को खुश करने का प्रयत्न करता हूँ, ना मैं मनुष्य की सेवा करता, ना उससे प्रशंसा पाता हूँ, मैं मसीह का दास मसीह को खुश करता हूँ। और आगे कहता गलातियंस 2 तीमुथी 4:7 से 8 में मैं अच्छी कुछ, हाँ पढ़िए। अच्छी कुछ लड़ चुका हूँ। हाँ जी। मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है। यस। मैंने विश्वास की रखवाली की है। आगे। भविष्य में मेरे लिए धर्म का मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबों को जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। हालेलुया। देखिए, इनाम, अप्रिसिएशन, प्रशंसा, तारीफ केवल खुदा की है। लेकिन जैसे हम किसी ने हमारा काम किया, किसी ने अच्छे परसेंटेज लाए, कुछ भी बात होती है वेल डन हम कहते हैं। परमेश्वर से हम दास दासियों को ये चाहत होनी चाहिए कि एक दिन, मेरी वो दुआ है कि एक दिन खुदा यीशु मसीह मेरा न्याय मुझसे कहेगा, वेल डन माय हम्बल सर्वेंट। हालेलुया। धन्य मेरी नम्र पवित्र दासी, तूने मेरी इच्छा पूरी करी, तूने आत्मा में सेवा करी। और इनाम देने वाला स्वयं कौन है? मसीह यीशु है। वो कह रहा है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैं अपनी दौड़ पूरी करके निशाने की ओर जब वो दौड़ रहा था तो कहता है मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूं, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रक्षा की। जिस विश्वास से सूली को उठाया है, कहता मैंने अपनी सूली ले ली। यीशु कहता अब तुम अपनी सूली उठाओ। तो हम जब अपनी सूली उठाते हैं, सूली में कांटे भी हैं और मौत भी है, लेकिन मौत को हराकर उस अपनी जिंदगी में, रेजरेक्शन में जब हम जीकर एक और को लेकर आते हैं, तो कहता है भविष्य में धार्मिकता का मुकुट। हालेलुया, हालेलुया, आमीन। धार्मिकता का मुकुट, वो इनाम मसीह यीशु के हाथ से ही उस अच्छे पास्टर को, चरवाहे को भी मिलेगा जिसने उसकी इच्छा पूरी करी, आत्मा में सेवा करी। और कहता है और ना केवल मुझे, ना केवल सेवा करने वाले को, लेकिन वो जो मसीह यीशु पर ईमान लाकर उसमें बने रहते हैं और उसका जलाल, उसकी महिमा, उसकी बड़ाई को लेकर आते हैं। हम जिन्हें सिखाते हैं अगर वो धीरज धरे, प्रेम में, आज्ञाकारिता में बने रहे, कहता है इनाम के हकदार वो भी होंगे जो मसीह की महिमा लेकर आएंगे। और इसलिए खुदा का कलाम कहता है कि चरवाहे इसलिए दिए गए हैं क्योंकि भेड़े अपने आप लौट कर घर नहीं आ सकती। यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा कि इन भेड़ों को जो भटक गई थी, सब ने अपना अपना मार्ग लिया था, घर में लेकर आए परमेश्वर के पास, परमेश्वर से मेल मिलाप यीशु मसीह ने करा दिया है। और वो कहता है कि तुम उसके आने तक विश्वास में, धीरज में बने रहो, ताकि जब वो आए और न्याय आसन पर बैठे, जज न्याय बन करके, तो वो पूछेगा मैंने तुम्हें तोड़े दिए थे, मैंने तुम्हें ईमान दिया था, मैंने तुम्हें मददगार पाखरू दिया था, मैंने तुम्हें सुरक्षा शांति दी थी, मैंने सब कुछ तुम्हारे लिए पूरा किया था, तुमने मेरे लिए क्या किया? प्रियो, लास्ट प्लीज घर जाके 34 ये एचकेल को पढ़िएगा। वो कहता है और भी जगह पर कहता है, यिर्मयाह में, यशायाह में कहता है कि वो चरवाहे जो दुष्टता से भर गए, जो मेरी खिदमत, जो मेरी सेवा आत्मा सच्चाई से नहीं करते, जो भेड़ों की रक्षा परवाह नहीं करते, मैं न्याय करूंगा और मैं उन्हें दंड दूंगा। प्रियो, कई बार हम जो निर्णय लेते या काम करते या बोलते हैं, हमारे घरानों को या हमारी कलीसिया को शायद अच्छे नहीं लगते, लेकिन कलाम कहता है मैं तुझसे हिसाब लूंगा, मैं तेरा न्याय करूंगा। तो जो उचित है, जो सही है, जो सबके लिए भलाई का है, जो कलीसिया की भलाई का है, उन्नति का है, उस निर्णय को लेने के लिए हमें कई बार विरोध, दुख, तकलीफ का सामना भी करना पड़ता है। लेकिन खुदा कहता है जब ऐसा हुआ तो मैं
तुम्हारे साथ। तुमने जो सच्चाई से सूली को लेकर अच्छे चरवाहे के पास अपनी भेड़ों की रखवाली करके उन्हें बना के रखा, तो मैं तेरे साथ, तेरा इनाम तो है धार्मिकता का मुकुट, लेकिन तेरे साथ मैं तेरे झुंड को भी आशीषित करूंगा। हालेलुया। प्रियो, खुदा कहता है अच्छा चरवाहा मैं हूं जो अपनी भेड़ों के लिए अपना प्राण देता है। मेरे द्वारा, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। मैं द्वार हूं, मैं दरवाजा हूं, यीशु मसीह कह रहे हैं। तुम मेरे जरिए, और उस दरवाजे तक लाना हमारा फर्ज है, हमारा काम है। हालेलुया। अच्छा पास्टर, अच्छा चरवाहा अपने झुंड की रखवाली यूं करता है कि दरवाजे तक, यीशु तक, आपको, कलीसिया को, जहां भी उसे रखा गया, लेकर आता है और उसके लिए दुआ करता है, उसके लिए फिक्रमंद होता है, भूख से प्यास से भरे। कई बार ऐसा हुआ, कई बार कि हम चाय पीने बैठे, चाय पीना है, दुआ करके निवाला मुंह में जाना है और फोन आता है। मेरी बेटी कहती मम्मा चाय ठंडी हो जाएगी। कोई बात नहीं बेटा, बाद में गर्म भी हो जाएगी, लेकिन अगर फोन है, बात करनी है, और बात क्या, दुआ होती। कई रिक्वेस्ट के फोन होते, दुआ घंटे 2 घंटे दुआ चलती है, चाय कई समय से ठंडी थी। कोई बात नहीं, त्याग हमारी रूह को खुदा खिलाता और पिलाता है। ये रोटी, ये पानी, ये जल, ये चाय, ये कॉफी, ये खाना, ये महज एक सारी ऊर्जा, जिस्मानी थोड़ी सी ताकत। लेकिन अगर नहीं भी खाया तो कहता है तुम मेरे मुंह से निकले उस कलाम से, एक एक वचन से जिंदा रहोगे, ताकत को, कुव्वत को, बल को पाओगे। मैंने तुम्हें चुना है, मैंने तुम्हें भेजा है कि तुम मेरी सेवा करो और मेरे लिए फल लाओ। अच्छा चरवाहा यीशु मसीह है। आज वो कह रहा है कि तुम अपनी कलीसिया के लिए बानी, सेवा, खिदमत यूं करो कि उन्हें दरवाजे के पास लेकर आओ, क्योंकि जो दरवाजे के पास आता है खुदा उसे कभी भी वापस नहीं लौटाता। हालेलुया। खुद यीशु मसीह खुद कहता है देखो मैं द्वार पर खड़ा हूं, अगर कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं भीतर आऊंगा और तुम और मैं साथ बैठकर भोजन करेंगे। आज इस वचन को सुनने के बाद ये जो चरवाहे आपके सामने है, कोशिश करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं, उपवास, प्रार्थना, प्यार से, कई बार गुस्से से, कई बार थोड़े हार्श होकर, कई बार नम्र होकर, प्यार से, गुस्से से, सिखा करके, समझा करके, सिखाना, बताना, चंगाई देना हमारा फर्ज है, स्कूल करके खुदा के पास आप बुलाते हैं। फिर आपका काम है कि आप उस दरवाजे से मसीह के जरिए भीतर जाए और आप दोबारा कभी बाहर पीछे पलट के ना देखें, क्योंकि जो पीछे पलट के देखता है वो नमक का खम्मा बन जाता है। जो पीछे पलट के देखता है चट्टान से फिर पकड़ लेता है। और इसलिए जैसे कोई ने कहा था झट नीचे उतरा। आज चरवाहा कह रहा है कि मैं इस चरवाहे के जरिए तुम तक पहुंचना चाहता हूँ, तुमसे मिलना चाहता हूँ, क्या हम तैयार हैं? मैं खुदा का शुक्र करती हूँ, माँ के गर्भ से इस पल तक उसने संभाला। मेरा ट्रेनिंग, मेरी सेवकाई आश्रित करी। जब ट्रेनिंग पे थी तभी मेरे पापा की डेथ हो गई, और पापा की जब डेथ हो गई मैं बहुत लाडली थी। मैं उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाई। मेरा ये हाथ पैर लूज हो गया, काम नहीं कर सकता। मैं रोई नहीं, मैं कॉलेज तो गई, लेकिन मैंने कहा मैं पढ़ाई नहीं करूँगी, मुझे ट्रेनिंग नहीं करना है। लेकिन वहां भी ऐसे पास्टर चरवाहे थे जो हमें जानते थे, इसका टैलेंट है, इसका डेडिकेशन है, ये समर्पित है, अच्छे घराने से है, सच्चाई पे, ईमानदारी पे चलती है, ये सेवक बनना चाहिए। उन्होंने अपनी पत्नियों को भेजा, गर्ल्स हॉस्टल में प्रोफेसर नहीं आ सकते थे, अपनी पत्नी बच्चों को भेजा, उसे बताओ, समझाओ कि वो ट्रेनिंग छोड़ के ना जाए। मैंने फिर भी नहीं माना। मेरे मुंह में, मैं यकीन कीजिए, वो मुझे इतना प्यार करते थे प्रोफेसर, उनके घराने मेरे मुंह में निवाला खिलाए, क्योंकि मैं बस चुप रहती थी, ना रोती थी, ना मैं कहती थी मुझे ट्रेनिंग करनी है। मैं पढ़ाई भी नहीं करती थी, क्लास में भी जाके लेक्चर पे ध्यान नहीं होता था। प्रोफेसर क्योंकि हमारा चाल चलन ऑब्जर्व करते थे, अपनी पत्नियों को, बच्चों को भेजकर मुझे हंसाने की कोशिश करी। एक समय ऐसा आया कि सर ने बुलाया, बोला व्हाई डू यू वांट टू गो? आई सेड जस्ट आई वांट टू गो, दैट्स इट। ही सेड गो, यू वांट टू गो, यू गो। आप जाना चाहते जाओ, लेकिन याद रखना बेटा कि दुनिया तुम्हारी तरह साफ दिल की नहीं है कि वो बोलेगी हाँ इसका पापा की डेथ हो गई इसलिए पापा के गम में ट्रेनिंग छोड़ दी। लोग कहेंगे अरे इससे पढ़ाई नहीं हुई, लोग कहेंगे अरे ये फेल हो गई, लोग कहेंगे अरे कर नहीं पाती थी इसलिए आ गई। लोग तुम्हें नाम रखेंगे। लोग इतने सीधे नहीं है जैसा तुम समझती थी। उन्होंने कहा अगर आपको पापा से इतना प्यार है तो आप ट्रेनिंग पूरी करो, पुलपिट में खड़े रहो, और जब पुलपिट में खड़े रहोगे तुम्हारे पापा का सपना पूरा होगा और उनकी रूह खुश होगी। जब उन्होंने ये बात कही तब मैंने रोया, और मैंने बहुत रोया।
और उसके बाद मैंने खुदा से माफ़ी मांगी, मैंने फिर अपनी पढ़ाई शुरू करी और खुदा ने उसके थोड़े ही समय के बाद मेरी मम्मी को एसोफेगस कैंसर की बात आई। देखिए शैतान कैसी परीक्षा लेता। मैं तो कहती खुदा मुझे परख रहा था। हालेलुया, खुदा ने ही ईमान में पढ़ाया। एसोफेगस कैंसर मम्मी को बताया। अब ये दम से उभरी नहीं कि ये बात आ गई। मम्मी ने कहा खुदा तू चाहे तो अभी ले जा, मैं आने तैयार हूं। लेकिन मेरी बेटी जिसने अभी अभी अपने आप को संभाला है, शायद इस गम को बर्दाश्त न कर पाई। उसने अपनी जिंदगी दी है तेरी सेवा के लिए। खुदा तू रहम कर, तू चाहे तो इस कैंसर को ठीक कर। प्रियो यकीन मानिए, कोई इलाज नहीं, कोई थेरेपी नहीं, कुछ नहीं, दुआ से वो एसोफेगस कैंसर, अन्ननली का कैंसर मम्मी का ठीक हुआ। उन्होंने कहा कि पिता तू मुझे ठीक चाहे तो अभी ले जा, मैं आने तैयार हूं, लेकिन अगर तुम ठीक कर तो मेरी बेटी जहां जाएगी इस बात की गवाही देगी कि वो अच्छा चरवाहा, दुआ का उत्तर देने वाला, उसका खून चंगाई देने वाला, कैंसर और कई प्रकार की महामारी को नष्ट करने की ताकत रखने वाला खून है वो यीशु मसीह। वो चरवाहा हमारी परवाह करता है, हमारी रक्षा करता है, हमें सुकून आराम देता है, हमें बल ताकत कुव्वत देता है, हमें मुस्कुराने की वजह देता है, हमें आगे बढ़ाता है ताकि हम एक रूह को उस दरवाजे के पास ला सके। हालेलुया। प्रियो, खुदा ने कई आश्चर्य कर दिए। कई बार खुद के पास कुछ नहीं, 300 रुपए से 100 रुपए से सेवा शुरू हुई। भूखे प्यासे खुद हैं, लेकिन हॉस्टल के बच्चे जब भूखे थे उनके लिए खाना, उनके लिए पानी, कई लोगों के लिए खुदा ने इस्तेमाल किया। आत्मिक रूप से, आर्थिक रूप से, भौतिक रूप से, सामाजिक रूप से, बौद्धिक रूप से। और खुदा कहता है कि मेरे मन लायक चरवाहे जो तुम्हें समझ और बुद्धि से खिलाएंगे पिलाएंगे ताकि तुम्हें दरवाजे तक ला सके, क्योंकि बिना यीशु के कोई भी अपनी रूह की माफी नहीं ले सकता। और इसलिए वो कहता है मेरे मेमनों को चरा, मेरे भेड़ों की रखवाली कर, मेरे भेड़ों को चरा। आपको चराना खुदा का कलाम और सिर्फ खुदा का कलाम देना मेरा फर्ज है। आपकी आत्मा की रखवाली करना सिर्फ मेरा फर्ज है। और पौलुस भी कहता मिलावटी वचन मत सुना, गार्निश करके मत सुना। अगर परमेश्वर प्यार है, वचन कहता है, तो परमेश्वर न्याय भी करने वाला, दंड भी देने वाला खुदा है, ये भी बताना तेरी बुल्लाहट है। हालेलुया, आमीन। खुदावन कहता है अगर तू सिखाए बताए और वो बचे, वो नाश न हो तो तेरा इनाम। लेकिन तू अगर ना बताए डर कर, मनुष्य की प्रशंसा के लिए तू अगर ना बताए तो लेखा मैं तुझसे लूंगा। खुदा करे कि हम इस वचन की गहराई को समझें। पासबान की सेवा इतनी आसान नहीं है जो सेवा मैंने करी। मैं अपने कई पास्टर्स से कहती हूँ अपने सीनियर से, अगर मेरे जैसी सेवा कोई करे तो मुझे बताओ, क्योंकि मैंने जो सेवा किया वो मैं ही जानती हूँ क्या सेवा, किस तकलीफ से सेवा की। लेकिन यकीन मानिए अपनी सेवा में कमी कभी नहीं आने दी। और खुदा इस बात का गवाह है, पवित्र आत्मा मेरा सहायक रहा है और रहेगा। आप इस बात को चाहते हैं, हम कुछ नहीं चाहते। जैसे मैं बता रही थी कि मैंने वीडियो को देखा तो वीडियो कहता कोई तुम्हें नोटिस नहीं करता, कोई बात नहीं, मुस्कुराना, खुदा तेरा धन्यवाद क्योंकि तू नोटिस करता है। हालेलुया, खुदा नोटिस करता है, खुदा अप्रिशिएट करता है, खुदा बल देता है, खुदा अनॉइंटिंग को यानी अभिषेक को और बढ़ाता है और अपने जलाल के लिए, अपनी महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। आप आज मुझे प्यार करेंगे, बुकेज देंगे, गिफ्ट देंगे, व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग, एक होता है, लेकिन खुदा का कलाम कहता है मैं आपको दूं, आप मुझे दे, वो भेंटें मिट जाएगी, लेकिन खुदा जो देता है पाक रूह, हालेलुया, आमीन बोलिए ना, खुदा जो मुझे और आपको देता है वो हमेशा हमेशा उसके आने तक बना रहता है। खुदा करे कि हम सब एक मन आत्मा के साथ, और वो कहता है कि आपके बीच और खुदा के बीच जो आता है उसको दूर करने का फर्ज हमारा है। खुदा कहता है इस भेड़ की, इस झुंड की, इस मेमने की रक्षा कर, उन्हें चरा, उन्हें खिला पिला। हम चाहते हैं, मेरी दुआ यही है कि कलीसिया में 2 रो तो है बेंचेस की, लेकिन 2 दिल ना हो, 2 मत ना हो, 2 विचार ना हो, 2 ग्रुप ना हो। आमीन आमीन। हमेशा दुआ यही रही फास्टिंग पे में कि खुदा कलीसिया एक रहे, हालेलुया, एक रहे। आप एक मन एक आत्मा से सेवा करें ताकि अपने हिस्से का मुकुट आप पाएं, मेरे हिस्से का मुकुट मैं पाऊं, और यीशु जब आए तो हम बातों पर उठा लिए जाएं। उस आने वाले तकलीफ से बचे, उस आने वाले मुश्किलात से बचे जो असहनीय होगी, जिसे हम सह नहीं सकते। खुदा कहता है मैं
चरवाहा भेजूंगा, यीशु को भेजा क्योंकि भेड़े लौटकर घर नहीं जा सकती थी। आज मुझको और आपको जबकि हम पाक कुर्बानी लेने जा रहे हैं, उस चरवाहे का शुक्र करना है कि अगर तू ना आता तो हम न बचते और हम खुदा से नहीं मिल पाते, अपने असली घर में न जा पाते। यीशु तेरा शुक्रिया कि तूने अपना खून, तूने अपना बदन मेरे लिए दिया, मेरे घराने के लिए दिया। हम तेरा शुक्रिया अदा करते हैं। हम और हमारे घराने तेरे पास आते हैं। तू धो, तू मांझ, तू नया बना और तू हमें अपनी खिदमत, अपना जलाल कर। यीशु मसीह के नाम में आमीन। हालेलुया। ऐसी दुआ जब हम करते हैं खुदा हमें कबूल करने तैयार है। खुदा इन मछली की गहराई में जाने आशीष करे। आइए दुआ करें। खुदा ने आपका शुक्र करते हैं और मांगती हूँ आज तक जो खिदमत करी है आपके फजल में, आपके रहम में, पाक रूह की अगुवाई में, उसकी निगहबानी में मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आपने मुझे चुना, भेजा, इस्तेमाल किया, आपने मुझे भर दिया, मैं आपका शुक्र करती हूँ। खुदावन जाने अनजाने अगर कोई भी कमी रह गई है माफ कीजिए और दोबारा फिर एक बार नई अनॉइंटिंग से भरकर, नए अभिषेक से भरकर, मस्सा करके खुदावन पाक रूह से भरकर आप मुझे अपनी इच्छा के लिए, पवित्र आत्मा को खुश करने के लिए, उसमें बने रहने के लिए, रूह को बचाने के लिए, अपनी कलीसिया की खिदमत करने के लिए आप मेरा इस्तेमाल कीजिए। खुदावन मैं कहती हूँ आप बड़े ऐसा होने दीजिए। मेरी कलीसिया आपकी दी यीशु पवित्र आत्मा का मंदिर होने दीजिए। ये जमात अपने चरवाहे के पास लौट कर आने के लिए तैयार रहे, इनके घराने आपके पास लौट कर आने के लिए तैयार रहे, आपके जलाल के लिए रूह में जिंदा रहे, खुश रहे, गवाही से भरे रहे, ताकि आने वाली पीढ़ी आशिक हो। ऐसा होने दीजिए। हम जब थोड़े समय में आपके मेज के पास आते हैं पाक कुर्बानी के लिए, खुदावन हर एक पर रहम कीजिए, हर एक तौबा करें और सच्चाई के साथ, हलीमी के साथ पाक कुर्बानी को ले, ताकि अपने पर दंड आशीष को ले और खुदावन आपकी महिमा हो। ऐसा होने दीजिए। सारा धर्म महिमा धन्यवाद आपके चरणों में अर्पित करती हूँ। वो सीनियर पास्टर्स जिन्होंने सच में मेरी सुधी ली, मुझे सिखाया, उनके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। वो सच्चे पास्टर्स खुदावन रेवरेंड जॉन वेस्ली और कई प्रचारक मिशनरी जिन्होंने सेवा करी और आत्मा को बचाया, उनके लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। अपनी सेवकाई के लिए, अपने घराने के लिए, उनके प्यार, उनकी दुआओं के लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरी कलीसिया जहाँ जहाँ मैंने सेवा करी, बेटा गवाही है, 19 साल और 20 साल के बच्चों की गवाही है। रेवरेंड आंटी आपने हमें बना दिया, अब हम नहीं भटकेंगे। ये मेरा धन था खुदावन, मेरे बच्चों के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूँ। अब ये जो कलीसिया 1.5 साल से आपने दी है, इसके लिए भी शुक्रिया अदा करती हूँ और मांगती हूँ ये आपकी कलीसिया, ये आपकी दुल्हन है, यीशु आपकी दी है। इन्हें 2 मांझ के नया बनाइए और खुदावन हर एक का इस्तेमाल पाक रूह के जरिए आपके जलाल के लिए हो। ऐसा होने दीजिए। कोई भी दुखी, परेशान, अकेला, कमजोर, लाचार घर में जाए, रूह में जिंदा, रूह में कुव्वत से भर के घर जाए और अच्छे चरवाहे यीशु को सारा जलाल मिले। ऐसा होने दीजिए। आपने दुआ कबूल की, आपका शुक्र करते हैं। हर एक यीशु के खून के नीचे छुपाते हैं। जो पहली बार सुन रहे हैं उनको यीशु के खून के नीचे छुपाते हैं। मेरे जो आत्मिक बच्चे हैं खुदावन हर शहर में, उनके लिए मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ और उन बच्चों के लिए मांगती हूँ वो जहाँ भी रहें आपके जलाल के लिए जीते रहें। ऐसा होने दीजिए। अपनी बेटी के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, अपनी सेवा के लिए आपका शुक्रिया अदा करती हूँ। आगे का समय पाक रूह के हाथों में देती मांगती हूँ। पवित्र आत्मा नियंत्रण अधिकार कब्जा लीजिए, आप हमारी अगुवाई करें, हम कहते आप बड़े। ऐसा होने दीजिए। मांगते यीशु मसीह के नाम में आमीन। और हमारे पुत्र प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और शांति हर एक के साथ, खास तौर पर जो पहली बार सुने उनके साथ अब आज का यीशु के दोबारा आने तक हमेशा हमेशा बनी रहे। आमीन। हालेलुया।